क्या कहा डॉक्टर ने? मामा, डॉक्टर कह रही हैं कि केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लेट्स सी। या अल्लाह खैर, या अल्लाह कोई खुशी की खबर ही देना। देखें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। माँ और बच्चे में से किसी एक की जान बचाई जा सकती थी। देखें, हमने बहुत मुश्किल से माँ की जान बचाई है और हमारी नजर में पहले तरजीह माँ की जान बचाना था और यकीनन आपके लिए भी यही होगा। लिहाजा आपकी वाइफ की जान तो बच गई है, मगर आई एम सॉरी, हम बेबी को नहीं बचा सके। डॉक्टर साहब, अब नौशीन की तबीयत कैसी है? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? जी, आप थोड़ी देर बाद मिल लीजिएगा। एक्सक्यूज मी। बाबा, बाबा, बाबा। ये क्या हो गया? इतने अरसे के बाद हमारे घर खुशी आने वाली थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई। हौसला करो साले बेगम, हौसला। खुदा के कामों में कोई दखल नहीं दे सकता। इस वक्त नौशीन को हमारी हौसला अफजाई की जरूरत है। खुदा का शुक्र अदा करो, जान बच गई उसकी। खामोश। Junaid, I'm feeling empty. शीन, क्या हुआ? जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो खुदा की हिकमत है। हमें उस पर सब्र करना है। एंड आई स्वे, हमारी औलाद हो या ना हो, मैं तुम्हें इसी तरह मोहब्बत करता रहूंगा और तुमने ये बात याद रखनी है। तुम रेस्ट करो, अभी आता हूं।
यस। भाभी हम सब आपके साथ हैं। मैं जानती हूँ हारिब, मगर इस तकलीफ को भूलना आसान नहीं है। भाभी वक्त हर जख्म को भर देता है। नहीं हारिब, माँ की कोख उजड़ जाने का दुख मरते दम तक रहता उसके साथ। हारिब, जी भाभी। तुमने ईमान का पता किया कि वो किस हाल में मां बन रही है? भाभी मैंने आपको कहा भी था कि उसका जिक्र आप मुझसे दोबारा नहीं करेंगी। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। मेरी बात नहीं हुई उससे। तुम जानते हो हारिब, हमने उसके साथ ज्यादती का खमियाजा भुगता है। क्या मतलब भाभी? मुझे लगता है वो लड़की मासूम है। तुमने उसके साथ ज्यादती की और मैं इस ज्यादती में खामोश रहकर बराबर की शरीक हूँ। अल्लाह ने मुझे उस मासूम की जिंदगी बर्बाद करने की सजा दी है। भाभी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपका वहम है। बुरा हमने नहीं, उसने किया हमारे साथ। मैं एक औरत हूँ हारिब, और एक औरत ही दूसरी औरत की आंखों में सच्चाई को पढ़ सकती है। मैंने उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं देखी। न जाने तुम्हें ऐसी क्या गलतफहमी हो गई है। मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, अपना दिल साफ करो और उसके पास वापस चले जाओ। उसे तुम्हारी जरूरत होगी। बड़ी भी अब तक सो रही हैं आप? इतनी सारी बातें करनी है आपसे। एक तो ना आपको आराम करने की आदत हो गई है, सारा काम मैं जो कर लेती हूँ। बड़ी भी आंखें खोले, बड़ी भी आंखें खोले। बड़ी भी क्या हुआ आपको? आंखें खोल। बड़ी भी मेरी बात सुने। बड़ी भी मैं चाय लेके आई हूँ ना आपके लिए, उठे। बड़ी भी क्या हो गया आपको? आंखें खोले बड़ी भी। मैं आ रही हूँ बड़ी भी, मैं आ रही हूँ। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मैं आ रही हूँ। शानी, तुम अभी तक घर नहीं गए? नहीं सर, वो पिछले फोटोशूट की कुछ तस्वीरें एडिट करवा रहा था। ठीक है, जाओ तुम। एक्चुअली सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था, यहाँ पे सिर्फ काम ही होता है क्या? मतलब? मेरा मतलब है कोई पार्टी शार्टी का सीन ऑन नहीं है? बाबर भाई तो बहुत तारीफ कर रहे थे आपके फार्म हाउस की। बहुत शौकीन लगते हो पार्टीज के। रख लेंगे पार्टी। ऑफ कोर्स सर, आई एम अ पार्टी बॉय। अभी तुम बच्चे हो, फिलहाल काम पे तो जाओ। जब हमें लगेगा कि तुम्हें पार्टीज पे लेके जाना चाहिए तभी जाओ। ओके सर, मैं इंतजार करूँगा। चलता हूँ।
बेटा बेटा। इनको फौत हुए हुए 8 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। जितनी जल्दी हो सके इनके तदफीन का बंदोबस्त करें आप लोग। नहीं मम्मी, आपको गलतफहमी हुई है। ये कल तक बिल्कुल ठीक थी, कल तक बिल्कुल ठीक था। आप चेक तो करके देखें क्या हो गया आपको। मेरा तो मशवरा ये है कि इनकी फ़ौरन तदफीन की जाए। मैयत को ज़्यादा देर रखना ठीक नहीं है, बाकी आप लोग की मर्जी। आपका मेरा बस दुनिया में कोई नहीं है, यकीन करें। मैं कहाँ जाऊंगी? बड़ी भी उठ जा। आप मेरा आपने मुझसे कहा था मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी ना। बड़ी भी प्लीज उठना है ना। बड़ी भी मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में आपके अलावा। बड़ी भी आप जानती ना, सब मुझे छोड़ के चले गए। बड़ी भी आपने पता क्या था, आप कभी नहीं जाएंगी ना। बड़ी भी प्लीज उठ जाए, उठाए ना डॉक्टर प्लीज। बड़ी भी खामोशी से आप चली गई। आपने दिल की कोई बात की ना मेरी सुनी कि आपकी ईमान किस तकलीफ में थी। बड़ी भी आपके बगैर मैं कैसे जीऊंगी, क्या करूंगी? आपके सिवा मेरा था ही कौन इस दुनिया में। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ बड़ी भी, बहुत अकेली हो गई। यकीन नहीं आ रहा खुशबू कि बड़ी भी अचानक हमें छोड़ के चली गई। तुम कितनी खुशकिस्मत हो ना ईमान कि उनके आखिरी वक्त में उनके साथ थी। मुझे देखो, मुझे माँ बन के पाला और मेरी बदकिस्मती कि मैं उनका आखिरी दीदार भी नहीं कर सकी। ऐसा मत कहो खुशबू। बड़ी भी को सिर्फ हमारी दुआओं की जरूरत है, उनके लिए दुआ करो। कि जो हमें जरूरत है उसका क्या? दुआ करो कि हमें सब्र आ जाए, हमारी जिंदगी बची है वो चैन से गुजर जाए। आमीन। तुम भी अपना ख्याल रखो। वो तो अच्छा है कि बड़ी भी अपनी जिंदगी में हमें हमारे महरमों के हवाले कर गई, वरना इस वक्त में किसके कंधे पे सर रख के रोते हैं। ईमान, ईमान क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं कुछ नहीं। वो बड़ी बड़ी भी की याद आ गई। ईमान, हमने उसके साथ ज्यादती का खमियाजा भुगता है। मुझे लगता है वो लड़की मासूम है। तुमने उसके साथ ज्यादती की और मैं इस ज्यादती में खामोश रहकर बराबर की शरीक हूँ। अल्लाह ने मुझे उस मासूम की जिंदगी बर्बाद करने की सजा दी है। मुझे नफरत है बड़े बड़े रेस्टोरेंट से, बड़े बड़े होटल से, बड़े बड़े फार्म हाउसेस से। अरे मुझे सब चीजों से नफरत है।
मुझे हर चीज से नफरत है। किससे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तू खफा हो गई जिंदगी किस तरह। अहमद चाय। थैंक यू। अब आपने कल ऑफिस से जल्दी आना है, हम साथ जाएंगे एग्जीबिशन पे। नहीं फौजिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम चली जाओ। मैं क्यों अकेली चली जाऊं? वहां सारे बिजनेसमैन आ रहे हैं, आप भी चलेंगे मेरे साथ? मुझे नहीं पता। मैंने कहा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अमीन कल तक ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं पता, आप चल रहे हैं मेरे साथ। देखो फौजिया, जिद मत करो, वैसे भी इन दिनों मैं बहुत अपसेट हूँ, मुझे तन्हा छोड़ दो। क्यों, क्या हुआ? कोई बिजनेस की टेंशन है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बिजनेस का कोई इशू नहीं है। कल मैंने ईमान को ख्वाब में देखा था, बहुत रो रही थी, मुझे पुकार रही थी। एक तो अमीन आप और आपके ख्वाब, छोड़े फजूल का स्ट्रेस मत लें, रिलैक्स रहें। ये फजूल का स्ट्रेस नहीं है फौजिया, कुछ तो है, कुछ तो है जो मुझे चैन से जीने नहीं देता। तो अमीन आप सोचते बहुत हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। रिलैक्स रहें, मुझे यकीन है ईमान इस वक्त अपनी जिंदगी में मगन और खुश होगी। आप रिलैक्स रहें, इन बातों की टेंशन मत लें, बल्कि अपने बच्चों की फिक्र करें, उनकी पढ़ाई पर भी नजर रखा करें ना। हर चीज मुझे ही देखनी पड़ती है। न जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। हमारे सोशल सर्कल में अभी भी इतने लोग हैं जो हमसे जेलिस होते हैं। पता नहीं किसकी बदनजर हमें खा गई। बस कर दो बेगम, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, जो होना था वो हो गया। और तुम ये बेबी शार और पार्टीज की तस्वीरें सोशल मीडिया पे मत डाला करो, इतना दिखावा अच्छी बात नहीं है। ये दिखावा थोड़ी करती हूँ मैं, ये तो खुशियां हैं जो शेयर करती हूँ मैं लोगों के साथ। बेगम, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो इन खुशियों से महरूम होते हैं, हमें जरूर उन लोगों की नजरों में आना है क्या? ठीक कह रहे हैं आप। बात सुने, आप अंबर और हारिब की शादी कर दें बस। मुझे अपने घर में अपने पोते पोतियों की खुशियां देखनी है। ओहो साले बेगम, जिंदगी खत्म तो नहीं हो गई है, कर देंगे हारिब की शादी भी। हम लड़के वाले, हमारा बात करना बनता है। आप कोई मुनासिब वक्त देखकर मिस्टर एंड मिसेस अमान से बात करें ना शादी की। हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे जुनैद ने बताया कि अंबर बाकायदा तौर पे हारिब को प्रपोज कर चुकी है। अच्छा, कब? हारिब ने इनकार तो नहीं किया? खुशी की बात यह है कि हारिब ने इनकार नहीं किया, बल्कि थोड़ा सा वक्त मांगा। थैंक गॉड। बस अब आप देर मत करें। हाँ बाबा ठीक है, अब तुम टिपिकल खवातीन की तरह रिएक्ट करना शुरू मत कर देना। कोई मुनासिब वक्त दे के जमान और मिसेस जमान से बात करते हैं। ठीक है।
क्या हो रहा है भाभी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जुनैद भाई नजर नहीं आ रहे, किधर है? वो साइट विजिट करने गए, देर से आएंगे। वेरी बैड, इतनी प्यारी सी बेगम को छोड़ के खुद काम पे चले गए। तुम बताओ क्या चल रहा है? बस ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया था। इसकी क्या जरूरत थी, और ये किस लिए? शायद आप और जुनैद भाई भूल गए हैं कि आज आपकी 4वीं वेडिंग एनिवर्सरी है। मुझे याद है। फिर घर में इतना सन्नाटा क्यों है? बस मैंने ही जुनैद को मना किया था, सेलिब्रेट करने का दिल नहीं है। क्यों भाभी? तुम जानते हो क्यों हारिस? भाभी, माना की औलाद बहुत बड़ी नेमत होती है और औलाद से महरूमी बहुत बड़ा सदमा। मगर मैं सोचता हूँ कि दुनिया में इससे भी बहुत बड़े सदमे होते हैं। किसी अपने प्यारे का बिछड़ जाना, किसी का धोखा देना, किसी के प्यार का छिन जाना। लेकिन मेरा मानना ये है कि लाइफ मूव्स ऑन। हारिस, बेशक तुम्हारी बात ठीक है, लाइफ मूव्स ऑन, मगर ऐसे सदमों को बर्दाश्त और कबूल करने में थोड़ा वक्त लगता है। और अगर सदमा ऐसा हो जिससे बाहर निकलना इंसान के बस में हो, तो फिर मेरे ख्याल में एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी, ऐसा ही है। तो फिर जिस परेशानी से तुम गुजर रहे हो, उसका हल क्यों नहीं निकालते? कौन सी परेशानी? तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम्हारी और ईमान की अलग। आप फिक्र ना करें भाभी, इस परेशानी का हल भी मैंने निकाल लिया। वो क्या? अंबर से शादी। क्या? हारिस, ये क्या तमाशा है? ईमान का क्या होगा? क्या तुम कहीं उसे तलाक? नहीं भाभी, ना मैंने उसको तलाक दी है, ना मैं उसको तलाक दूंगा, और यही उसकी सजा होगी। मगर मैं मूव ऑन करके अपनी जिंदगी फिर से जीना चाहता हूँ, और मेरे ख्याल से अंबर ही मेरे लिए राइट चॉइस है। कम से कम फेक तो नहीं। भाभी, आप मामा बाबा को ये खुशखबरी सुना दीजिएगा कि अंबर ने मुझे प्रपोज किया, और अब मैं भी उससे शादी के लिए तैयार हूँ, एनी टाइम। बानो, बानो आंटी, बानो आंटी, बानो आंटी। ईमान, बेटा तुम इस वक्त सब खैरियत तो है ना? बानो आंटी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा आओ अंदर आओ, शाबाश। आराम से। मेरा ख्याल है हमें अस्पताल चलना चाहिए। हो रही है। मगर क्या बेटा? आंटी, पैसों का बंदोबस्त तो होने दे। मैंने मैडम से उनको फोन किया था, लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा उनसे। शायद वो मुल्क से बाहर गई नहीं। तुम इसकी फिक्र मत करो, अल्लाह कोई बंदोबस्त कर देगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं। कुछ पैसे तो मेरे पास भी हैं आंटी,
हाँ मेरे पास ना एक चेन है, वो आप कल भेज दीजिएगा, ठीक है? वो जो तुम्हें हारिब ने दी थी बेटा, वो तो तुम्हारे शौहर की निशानी है। शौहर? आंटी जब शौहर ही नहीं रहा तो उसकी निशानी कैसी है? आप प्लीज उसे कल भेज दीजिएगा। मैं उसे पहनती हूँ ना, मुझे वो गले में फंदे की तरह महसूस होती है। उसे कल भेज दीजिएगा प्लीज। अच्छा तुम अपना ख्याल करो, मैं एम्बुलेंस का बंदोबस्त करती हूँ। क्या मेरी बच्ची की किस्मत भी मेरी जैसी होगी? ना बाप का साया, ना कोई सहारा। सहारा तो सिर्फ रब की जात का होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितनी प्यारी बेटी अता की है तुम्हें अल्लाह ने, बिल्कुल तुम पर गई है। चलो हमारे घर भी रौनक आई। नाम क्या सोचा तुमने इसका? और उसका नाम हम रखेंगे हया। ठीक है, और अगर बेटा हुआ तो? अगर बेटा हुआ तो उसका नाम हम रखेंगे अर्श। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे ट्विंस हो, ताकि हम दोनों नाम रख सकें। अरे बाप भी ना, अब इसका फैसला तो अल्लाह ही बेहतर कर सकते हैं। बेशक। तो फिर क्या नाम रखिए सन्नी परी का? हया। बहुत ही प्यारा नाम है बेटा। मैंने नहीं सोचा ये नाम बानो आंटी, ये नाम हारिब को बहुत पसंद था। अच्छा किया बेटा, हया बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है। एक बात कहूँ ईमान जी? अब जब नाम तुमने हारिब की पसंद का रख लिया है तो एक बार अपनी अना को एक तरफ करो और उसे फोन करके इतला दे दो कि उसकी बेटी हुई है। नहीं बानो आंटी, मैं उन्हें क्यों इतला दूं? क्या वो ये बात नहीं जानते? उन्हें कोई परवाह नहीं है। वैसे भी उन्होंने तो मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तो बेटा मेरे नंबर से फोन कर लो। नहीं आंटी, मैं उन्हें कोई फोन नहीं करूंगी। देखो बेटा, एक बार मेरे कहने पर हारिब को इतला दे दो, ताकि कल को कोई पछतावा ना रहे कि तुमने उससे कोई राब्ता नहीं किया था। हो सकता है ये खबर सुनकर उसका दिल मोम हो जाए और वो वापस लौट आए। औलाद बहुत बड़ी कमजोरी होती है इंसान की। वो यकीनन बेटी की पैदाइश का सुन के जरूर आएगा ईमान। मेरे कहने पर एक बार बेटा, एक बार कॉल कर लो। Excuse me. हेलो। हेलो हारिब बेटा, कैसे हो? मैं बानो आंटी बात कर रही हूँ।
जी आंटी बोलिए, कैसे फ़ोन किया आप? बेटा तुमने तो पलटकर ईमान का पूछा ही नहीं कि वो किस हाल में है। आखिर ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के बीच में कि तुमने इससे राब्ता ही खत्म कर दिया? बीवी है वो तुम्हारी बेटा। वो अब मेरी बीवी नहीं है। तुम ऐसे ईमान को खुद से अलग नहीं कर सकते हारिब। आंटी निहायत अदब और माजरत के साथ, आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। और अगर ये फोन आपसे ईमान ने करवाया है ना, तो आप उसे बता दें कि मैं उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तुम बेशक मुझसे बात ना करो, लेकिन इतना सुन लो, अल्लाह ताला ने तुम्हें आज बेटी जैसी रहमत से नवाजा है, इसलिए अपने सारे इख्तलाफात खत्म कर दो बेटा। वो मेरी बेटी नहीं है। आई एम सॉरी। बस हो गई तसल्ली आपको? मैं उम्मीद करती हूँ आंटी कि आइंदा आप इन्हें कॉल करके अपनी और मेरी इंसल्ट नहीं करेंगे। एक बात पूछूं हारिब, थोड़ी सी पर्सनल है। हाँ पूछो। मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की रही है? आई मीन एनी गर्लफ्रेंड? देखो अंबर, तुम जानती हो मेरी पर्सनालिटी किस किस्म की है। फुटबॉल मेरा पैशन है और एक स्पोर्ट्समैन के लिए सब कुछ उसकी गेम होती है, उसका गेम पे फोकस होता है, ना कि इधर-उधर की फजूल बातों पे। हाँ, दैट्स इंटरेस्टिंग। वैसे तुम हो तो एक मर्द ही, हैंडसम भी हो। तुम जो कह रहे हो उस पे यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। तुम इस तरह की बातें क्यों सोचती हो? यकीन करो कि ऐसा कुछ नहीं। ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट यू। और देखो, अगर तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले कोई लड़की थी भी तो आई डोंट माइंड। वो तुम्हारा पास्ट था, और हर किसी के पास्ट की कोई ना कोई कहानी तो जरूर होती है। लेकिन बस अब मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में और कोई नहीं आएगा। हालात जैसे भी मुस्कुराना और शुक्र अदा करना सीखो। हम जो भी सोचेंगे वैसे ही वाक़यात और हालात हमें खुद की तरफ खींचेंगे।
अल्लाह ताला ने तुम्हें आज बेटी जैसी रहमत से नवाजा है, इसलिए अपने सारे इख्तलाफात ख़त्म कर दो बेटा। क्यों इतनी बेचैनी हो रही है मुझे इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो मेरी बच्ची नहीं है। यस हाँ, वो एनी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है। लेकिन सर आपने तो मना कर दिया था। नहीं, उसको एक चांस देके देखते हैं। तुम उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करो, मगर उसे हैंडओवर मत करना। ठीक है सर। हाँ, अभी क्या कर रहे हो? सर वो दिनेश का फोटोशूट करवा दो। ठीक है, फोटोशूट से फ्री होके एनी को कॉल कर दे। उसे बोलना है कल शाम उसका फोटोशूट है, ऑफिस पहुंचे। लेकिन सर कल तो उसका कोई फोटोशूट नहीं है। मैंने कहा ना, शूट है तो है। मेरे मौला है कैसी रुसवाई